और आइए अब आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री की बात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद नजर। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે भूपेंद्र का विजय रथ, बीजेपी का विजय पथ। 27 साल से गुजरात में अखंड बीजेपी राज। कर्तव्य पथ पर भूपेंद्र के कर्मयोगी। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ गुजरात में बीजेपी ने लगातार 7वीं बार सरकार बना ली है। पिछले 27 साल से गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने गुजरात में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में भूपेंद्र पटेल समेत 17 मंत्रियों ने शपथ ली। 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए गए। कर्तव्य पथ पर भूपेंद्र के कर्मयोगी दिखे। सभी नेताओं ने गुजराती में शपथ ली, लेकिन इसमें एक बात खास रही और वो है कि हर्ष संघवी जब शपथ लेने आए तो उनके हाथ में गीता थी। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात के इतिहास में 12 दिसंबर वो तारीख जिसे विकास के बुलंद अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में जो विकास की गंगा बहाई, उसने 7वीं बार गुजरात को भगवा रंग में रंग दिया। 7वीं बार दिव्य जीत का भव्य समारोह हुआ। हेलीपैड मैदान में भव्य समारोह हुआ जिसमें पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया थे। शपथ समारोह में मेहमानों की लंबी फहरिस्त रही। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यहां मौजूद रहे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर लोगों को प्रणाम किया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल से मुलाकात कर उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। समारोह के साक्षी 200 संत भी बने जो खास तौर पर यहां बुलाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज की ये बड़ी तस्वीर देखने को मिली। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि भूपेंद्र पटेल सरकार में किस किस को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ऐसे में आपको सभी 16 मंत्रियों के बारे में जानकारी दे देते हैं और साथ ही उनका चेहरा भी आपके सामने, जिसमें सबसे पहले जिनका हम जिक्र करने वाले हैं, यानी कि भूपेंद्र 2.0 सरकार में कौन कौन से मंत्री रहे, जिसमें कनु भाई का सबसे पहले नाम, उसके बाद ऋषिकेश गणेश भाई का नाम, फिर बलवंत सिंह राजपूत इसमें शामिल रहे हैं, राघव जी पटेल इसमें शामिल किए गए हैं, कुंवर जी बावलिया को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही मुलू भाई बेरा को भी जगह मिली है भूपेंद्र 2.0 में, बानूबेन बाबरिया, इसके साथ ही कुबेर डिंडोर। ये हैं तमाम कैबिनेट मंत्री। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रभार की। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा, ये 2 ऐसे नाम हैं। और अब राज्य मंत्रियों में मुकेश पटेल का नाम शामिल है। इसके साथ ही पुरुषोत्तम सोलंकी को शामिल किया गया है कैबिनेट में। वहीं बच्चू भाई खाबड़ को भी शामिल किया गया है। प्रफुल्ल पंचारिया को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही कुंवर जी हलपति भी इसी में शामिल है। साथ ही एक और चेहरा है भीखू भाई परमार का भी। कुल मिला के 16 ऐसे मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जिसमें स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र 2.0 का हिस्सा है।
तो भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 16 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 6 ऐसे मंत्री हैं जो कि फर्स्ट टाइम कैबिनेट में शामिल हुए हैं। ऐसे मंत्रियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। वो 6 चेहरे कौन कौन से रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है बलवंत सिंह राजपूत का। बलवंत सिंह राजपूत के अलावा मुलुभाई बेरा को भी शामिल किया गया है। फर्स्ट टाइम कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। भानुबेन बाबरिया, प्रफुल्ल पंचारिया, साथ ही कुंवर जी हलपति और भीखू सिंह परमार। देखिए, भूपेंद्र पटेल ने अपने पहले कार्यकाल के 7 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी है, जबकि रूपाणी सरकार में मंत्री रहे 3 विधायकों पर भी भरोसा जताया गया है। तो गुजरात में बीजेपी ने साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में लगातार 7वीं बार सरकार बनाई। पार्टी ने एक बार फिर से सरकार का दारोमदार भूपेंद्र पटेल को सौंप दिया है, जिन्होंने दोबारा से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ऐसे में आपको भूपेंद्र पटेल के सियासी सफर के बारे में भी बता देते हैं कि कैसे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बिल्डर बने और फिर सियासत में अपना परचम लहराया। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल सितंबर 2021 से पहले तक भूपेंद्र पटेल महज एक विधायक थे। उनके बारे में काफी कम लोग जानते थे, मगर पिछले साल सितंबर में पार्टी ने विजय रूपाणी को हटाकर सत्ता के सिंहासन पर भूपेंद्र पटेल को बिठा दिया। सरकार का दारोमदार उनके हाथों में सौंप दिया। इसके बाद भूपेंद्र पटेल रातों रात विख्यात हो गए। स्थापित भारतना संविधान प्रत्येक देश भर के लोग उन्हें जानने लगे। अब लगातार दूसरी बार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री का ताज मिला है और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए हैं। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू के सितंबर 2021 से पहले तक भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से विधायक थे और 2017 में पहली बार जीते थे। लेकिन बीते 15 महीनों में भूपेंद्र पटेल ने अपने काम से एक अलग जगह बनाई है। पीएम मोदी की नजर में उन्होंने काम करने वाले नेता के तौर पर पहचान बनाई। यही वजह है कि पीएम मोदी उन्हें मृदु और मक्कम यानी अडिग मुख्यमंत्री कहते हैं। पिछले 15 महीने में भूपेंद्र पटेल ने जमकर काम किया और अब उसका नतीजा सामने है। गुजरात में बीजेपी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भूपेंद्र पटेल को राज्य में लोग प्यार से दादा कहकर बुलाते हैं। भूपेंद्र पटेल सबसे पहले आरएसएस से जुड़े। 1995 में मेमनगर नगर पालिका के सदस्य बने। 1999 से 2004 तक नगर पालिका प्रमुख रहे। 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष बने। 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 2017 में घाटलोडिया सीट से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। 2017 में 1,17,000 मतों से भूपेंद्र पटेल ने जीत हासिल की। 2022 में भी घाटलोडिया से चुनाव लड़े, उन्हें 83% वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अमी याग्निक को 1,92,000 वोट से हराया। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले भूपेंद्र पटेल के पास कुल संपत्ति कितनी है? चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में क्या खुलासा किया था, आइए आपको बताते हैं। भूपेंद्र पटेल के पास कुल संपत्ति 8 करोड़ 22 लाख रुपए है। भूपेंद्र पटेल के पास कोई जमीन नहीं है। भूपेंद्र की पत्नी के पास 16 लाख रुपए की जमीन है। भूपेंद्र पटेल को बेदाग छवि के लिए भी जाना जाता है। उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही कभी कोई आरोप लगा है। उनके स्वच्छ रिकॉर्ड के लिए भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। 15 जुलाई 1962 को जन्मे भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में डिप्लोमा हासिल किया है और बाद में वो बिल्डर बन गए। लेकिन उनकी तकदीर में सियासत की बुलंदियों तक पहुंचना लिखा था, लिहाजा सियासत में उनकी एंट्री हुई और पहली बार विधायक बनने के बाद भूपेंद्र पटेल सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भूपेंद्र भारत 24। रजनीकांत पटेल।
तो 16 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए। आइए सबसे पहले आपको कनुभाई मोहनलाल देसाई के बारे में बता देते हैं, जो कि हैं पार्टी से विधायक चुने गए, पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे। अगला नाम ऋषिकेश गणेश भाई का, जो कि विसनगर से विधायक बने हैं और पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, लगातार चौथी बार विधायक बने, पाटीदार समाज से आते हैं। बलवंत सिंह राजपूत सिद्धपुर से विधायक चुने गए, पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के दामाद। अहमद पटेल के खिलाफ राज्यसभा में चुनाव लड़ा, 447 करोड़ की संपत्ति के मालिक और भोपाल से स्नातक की पढ़ाई की। राघव जी पटेल जामनगर ग्रामीण से विधायक चुने गए, लहुआ पटेल समाज में अच्छी पकड़, 1990 में पहली बार विधायक बने थे और अब तक 8 बार विधायक बन चुके हैं। लहुआ पटेल समाज से ये आते हैं। अगला नाम है मुलुभाई बेरा का, जो कि खंबालिया से विधायक चुने गए। इशुदान गढ़वी को इन्होंने हराया, अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। अगला चेहरा भानुबेन बाबरिया का, जो कि राजकोट ग्रामीण से विधायक, लगातार 30वीं बार विधायक बने हैं। आदिवासी समाज में इनका खासा प्रभाव है। कुंवर जी बावलिया की बात करेंगे, जो कि जसदर से विधायक हैं, कोली समाज के बड़े नेता हैं, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कुबेर डिंडोर, जो कि संत रामपुर से विधायक है, आदिवासी समाज से आते हैं, भूपेंद्र सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब अगला नाम है हर्ष सांघवी का, मजुरा से विधायक चुने गए, लगातार 30वीं बार जीते। साल 2012 की विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं ये और पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी थी। जगदीश विश्वकर्मा निकोल से विधायक चुने गए, 1994 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की, 2013 में गुजरात बीजेपी के संयोजक बने और पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अगला नाम है पुरुषोत्तम सोलंकी का, जो कि भावनगर ग्रामीण से विधायक, 6 बार से विधायक बन रहे हैं और कोली समाज के बड़े नेता हैं, पिछली सरकार में मंत्री पद था इनके पास। बच्चू भाई खाबड़ देवगढ़ बारिया से विधायक हैं, एक ही सीट से 4 बार विधायक चुने गए, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अगला नाम है मुकेश पटेल का, कोली पटेल समाज के नेता हैं, ओलपाड से विधायक, लगातार दूसरी बार विधायक बने और पिछली सरकार में थे कृषि मंत्री। अब क्योंकि भूपेंद्र पटेल की, जिस हम दूसरी टीम की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से पाटीदारों और ओबीसी का पावर नजर आया। 16 में से 6 ओबीसी, 4 पाटीदार समाज से आने वाले विधायकों को मंत्री बनाया गया, यानी ओबीसी से 6 मंत्री और पाटीदार से 4 मंत्री, आदिवासियों में 2 मंत्री और ब्राह्मण चेहरे में 1 मंत्री, राजपूत में भी 1 मंत्री, जैन में 1 मंत्री, दलित से भी 1 मंत्री को चुना गया। भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल में क्षेत्र का बहुत ध्यान रखा है। अपने मंत्रिमंडल में हर इलाके के विधायकों को उन्होंने जगह दी है, जैसे कि सौराष्ट्र से 5 मंत्री हैं, दक्षिण गुजरात से 5 मंत्री, उत्तर गुजरात से 3 मंत्री और मध्य गुजरात से 3 मंत्री हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो हर एक क्षेत्र, हर एक जाति को साधने की कोशिश, एक चेहरे को कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश भूपेंद्र पटेल 2.0 सरकार में ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। पाटीदार ओबीसी का पावर, 16 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। यहां नरेंद्र मोदी साफ नजर आए और नरेंद्र मोदी के साथ साथ वो पूरा पावर पैक्ड गुजरात का मंत्रिमंडल नजर आया, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, जिसमें अलग अलग समुदाय के चेहरों का खास ध्यान रखते हुए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई। और क्योंकि चारों ही क्षेत्रों से, चाहे सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो या फिर मध्य गुजरात हो, यहां पर 156 सीटों के साथ जो रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को दिलाई है, उसका खास ख्याल इस कैबिनेट गठन के दौरान रखा गया है। 16 मंत्री जिन्हें शामिल किए गए हैं, वो खास ध्यान रखते हुए। इसी बीच में एक और बड़ी खबर गुजरात मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। जी, कनुभाई देसाई को वित्त मंत्रालय, ऋषिकेश पटेल को राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी और राघव जी पटेल को नर्मदा जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी के साथ सौंपा गया है। यानी कि गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए, एक तरफ जहां पर 16 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें जिम्मेदारी देते हुए ऋषिकेश पटेल को राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य दिया गया और इसके साथ ही राघव जी पटेल को नर्मदा जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो कनुभाई देसाई को वित्त मंत्रालय की कमान सौंप दी गई है। गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। आज गुजरात की सरकार गठन होने के बाद ये बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले, शपथ ग्रहण समारोह और उसमें दी गई ये जिम्मेदारी, जिसमें अभी नाम कनुभाई देसाई का सामने आया है, जिन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऋषिकेश पटेल को राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और राघव जी पटेल को नर्मदा जलापूर्ति, बलवंत सिंह राजपूत को उद्योग मंत्रालय, कुंवर जी भाई बावलिया को पंचायत मंत्रालय की कमान सौंपी गई है।